नमस्कार। मैं आदर्श चौबे आप सभी लोगों को सर्वप्रथम भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे देशवासियों, आज भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, और वह भी अमृत महोत्सव के रूप में। इस अमृत महोत्सव नाम देने के पीछे भारत की एक बहुत बड़ी ललक है, चाह है, और इस महोत्सव के माध्यम से भारत की समस्त जनता तक यह बात पहुंचाने का यह कार्यक्रम है कि हमें आज़ादी किस प्रकार से मिली, हमें किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि आज के ज़माने में भाग दौड़ की जिंदगी में लोग अपनी देश के बारे में सोचते जो नहीं है, आज उन्हें सोचने की जरूरत है। इस अमृत महोत्सव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जगहों पे इस महोत्सव के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, और कार्यक्रम आयोजित करके भारत की प्रत्येक व्यक्ति तक स्वतंत्रता के विषय में जानकारी दी जाए, और उन्हें चलचित्रों के माध्यम से दिखाया जाए कि हमें किस प्रकार से स्वतंत्रता मिली। दूसरी बात, हमें स्वतंत्रता तो हमारे महापुरुष दिलाए ही, परंतु कुछ हमारे ऐसे भी महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों में अपना अमिट योगदान दिया था, परंतु उनका नाम आज इतिहास के पन्नों में नहीं दिखाई देता। जरूरत है उन्हें इतिहास के पन्नों में लाने की और उनके विषय में जानकारियां प्राप्त करने की। साथ ही साथ इस अमृत महोत्सव का एक और अर्थ है, यह एक कार्यक्रम विश्व को एक संदेश देने वाला है कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो भारत अपनी ख्याति को विश्व स्तर तक पहुंचा सके। उस कार्यक्रम की भी शुरुआत आज हो चुकी है। भारत विश्व गुरु हो सके, विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके, यह उद्देश्य होना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर यह कर्तव्य किसका होता है? मातृभूमि के नाम को यदि विश्व गुरु के श्रेणी में लाना है, विकसित देशों की श्रेणी में लाना है, तो सबसे पहले इस देश के युवाओं को आगे बढ़ना होगा। यदि इस देश की युवा पीढ़ी जैसे ही आगे बढ़ेगी, भारत के विश्व गुरु होने की जो स्वप्न है वो धीरे धीरे अपने कामयाबी की तरफ बढ़ती ही जाएगी। अभी हाल ही में हमारे देश के नीरज चोपड़ा जी ने जिस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके और भारत की नाम को विश्व स्तर तक पहुंचाया है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना, क्योंकि यह उन्हें उनके लिए ही नहीं बल्कि हम सभी भारतवासियों के लिए यह गौरव की बात है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। उन्हें बहुत सी असफलताएं मिली, परंतु उन्होंने हार नहीं माना। कहा था ना अटल जी ने कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उसी प्रकार से यह जो
भारत की विकसित देशों की श्रेणी में लाने की बात है या भारत को विश्व गुरु बनाने की बात है, इसमें युवा पीढ़ी को बहुत सी असफलताएं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है। दिनकर जी ने कहा है, मानव जब जोर लगाएगा पत्थर पानी बन जाएगा। दिनकर जी की वो कविता हमें दिलो दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए। मातृभूमि का संकल्प हृदय में होना चाहिए। मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की जो ललक है, चाह है, वह हमारे मन मस्तिष्क में होना चाहिए। हम क्या नहीं कर सकते हैं। जिस ओर जवानी मुड़ती है, विश्वास उधर मुड़ जाता है। आपको यदि असफलता मिलती है तो उससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि उससे सीखने की बात है। कहा है हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, ना खरता है उसे चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती उसे गहरे पानी में, लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे देशवासियों, यदि आप इन कविताओं से कुछ सीख लें, इन कविताओं को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें, तो आप किसी भी क्षण कहीं भी भारत की प्रति कुछ ना कुछ सोचते होंगे। यदि आप असफल भी हों तो अपनी असफलता को अपनी निराश होने का चिन्ह ना बनाइए, बल्कि उसे चुनौती लेकर के और उसमें देखिए कहाँ कमी रह गई है, उसमें सुधार कीजिए। आने वाला कल आपके पक्ष में होगा और आने वाला समय आपको खुद ही सिर झुका करके आपको सलाम करेगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर आज बस इतना ही, परंतु मैं अंतिम में कहना चाहूंगा कि अभी भी कोरोना वैश्विक महामारी से भारत जूझ रहा है। तीसरी लहर अभी आने वाली है। उससे पहले जब तक तीसरी लहर आए, हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। हमें 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इन वाक्यों को याद रखना होगा, क्योंकि भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना होगा, सुखी रहना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का यह जो वाक्य है संस्कृत में, उसका पालन करना होगा, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा भारत तभी सुखी रहेगा भारत, तभी हंसता खेलता रहेगा भारत, और तभी आने वाले 100वें स्वतंत्रता दिवस के दिन विश्व गुरु बन पाएगा भारत। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।